तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 3 मई 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन लगवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से लोगों को जबरदस्ती कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पीएम मोदी की तरफ से रूस और यूक्रेन की जंग पर एक बड़ा बयान आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी, बल्कि इस तरह के उथल पुथल से तेल महंगे हुए हैं, साथ ही में अनाज और खाद का संकट बढ़ गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में नुकसान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पे यह आरोप लगाया है कि उसने 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को किसी वीरान आइलैंड यानी कि टापू पर कैद करके रखा हुआ है। साथ ही बताया गया है कि समुद्र के बीच का ये टापू बड़ा ही खतरनाक है। यहाँ पे भयंकर ठंड पड़ती है और जिन लोगों को यहाँ पे कैद करके रखा गया है वो लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में वैज्ञानिकों की तरफ से कई और वायरस को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक अमेरिकी रिसर्च में बताया गया है कि आने वाले दिनों में कई और वायरस फैल सकते हैं। अभी इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में तीसरी, 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड जैसी हो सकती है। बताया गया है इसकी वजह से छात्रों की प्रगति और वो आगे चल के क्या बनना चाहते हैं इसको ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में मौसम के बदलने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई राज्यों में गर्मी से राहत मिल सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तापमान 4 डिग्री तक नीचे आ सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए ये चेतावनी जारी की गई है कि यहाँ पे तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बेरोजगारी दर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते अप्रैल के महीने में एक बार फिर से बेरोजगारी दर बढ़ गई है। फिलहाल देश के अंदर बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में मिथुन चक्रवर्ती के तबीयत खराब होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक मिथुन अस्पताल के बेड पर बेहोश की हालत में देखे गए। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पीके यानी कि प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर की तरफ से ऐसा इशारा किया गया है कि वो जल्द ही अपनी एक नई पार्टी लॉन्च करेंगे और चुनाव लड़ने की शुरुआत वो बिहार से करेंगे। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीनेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा लोगों को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती सरकार। साथ ही बताया कि ये आर्टिकल 21 के नियम के खिलाफ है। जी हां, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है। इसी की वजह से देश के अंदर वैक्सीन को लगवाना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य की सरकारों ने जो शर्तें लगाई हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो नहीं जा सकते, तो ऐसा करना सही नहीं है। अमेरिका में देखा गया हॉलीवुड फिल्मों जैसा तबाही का बवंडर। अमेरिका के कंसास में आया है भयानक तूफान, जिसने कई घरों के उड़ा दिए हैं परखच्चे। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। जी हाँ, अमेरिका के कंसास इलाके में भयानक बवंडर आया, जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। इस बवंडर का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में ये बवंडर किसी हॉलीवुड फिल्म के स्पेशल इफेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसे कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है कि तूफान में एक बवंडर आता है घूमता हुआ और वो कई चीजों को तबाह कर देता है। लगभग सेम ऐसा ही मंजर देखने को मिला जब ये बवंडर अमेरिका के कंसास इलाके में आया। बताया गया है कि इस तूफान की वजह से 15,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे इस चक्रवाती तूफान ने कई घरों को अपने जद में लेकर उनके परखच्चे उड़ा दिए। साथ ही में जो आसपास की गाड़ियां थी उनको भी भारी नुकसान हुआ।
पीएम मोदी ने जर्मनी में किया रूस और यूक्रेन की जंग का जिक्र, कहा कि इस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, बल्कि इस तरह के उथल पुथल यानी कि जंगी हालात की वजह से तेल महंगे हो गए हैं और साथ ही में अनाज का संकट बढ़ गया है। दोस्तों, आप नहीं जानते तो आपको सबसे पहले बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक यूरोप के दौरे पर हैं। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के पहले दिन सोमवार को यानी कि बीते रोज जर्मनी में थे। पीएम मोदी बीते ही सोमवार को जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल से मिले। इसके बाद दोनों नेता डेलीगेशन लेवल मीटिंग में शामिल हुए। इसमें भारत जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी पर एक अहम समझौता हुआ। जर्मनी के दौरे पर भी सबको इस बात का इंतजार था कि यूक्रेन रूस जंग को लेकर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। देर शाम इस बात से पर्दा उठ गया। पीएम मोदी ने डेलीगेशन लेवल मीटिंग खत्म होने के बाद अपनी स्पीच में यूक्रेन रूस के जंग का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा है कि जब से ये जंग का संकट शुरू हुआ है तभी से हम इसे रोकने और बातचीत से मामले को सुलझाने को कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई पार्टी विजयी नहीं होगी, यानी कि कोई भी नहीं जीतेगा, बल्कि सभी लोगों को नुकसान होगा, इसीलिए हम शांति के पक्ष में हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जंग के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुनिया भर में खाद और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे दुनिया के हर परिवार पे बोझ पड़ेगा। हालांकि गरीब देशों पे इसका असर और ज्यादा गंभीर हो रहा है। यानी कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि हमारा भारत न तो यूक्रेन या अमेरिका के साथ है और न ही रूस के साथ है, बल्कि शांति के पक्ष में है। यानी कि इस पक्ष में है कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि जंग की वजह से नुकसान ही होगा। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर देखें एक चौंकाने वाली खबर अगली खबर में। ऐसा लग रहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिटलर के रास्ते पर हैं। आरोप के मुताबिक 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को वीरान आइलैंड पे कर दिया गया है कैद। जी हां, यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग 2 महीने बाद भी जारी है। हालांकि अब ताजा जानकारी के मुताबिक इस जंग के हुए बीच एक खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने करीब 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को रूस के एक आइलैंड यानी कि समुद्र के टापू पे कैद करके रखा हुआ है। साथ ही बताया गया है कि ये आइलैंड बेहद ही ठंडा और खतरनाक है। इसी की वजह से यहाँ से किसी का भाग पाना लगभग नामुमकिन सा है। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5 लाख यूक्रेनी नागरिकों को जबरदस्ती एक वीरान टापू पे भेज दिया है। साथ ही रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि इस आइलैंड से यूक्रेनी लोगों के भाग पाने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ रूस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर रखे हैं। साथ ही आइलैंड पहुँचने के बाद यूक्रेनी नागरिकों को ऐसे दस्तावेज सौंपे गए हैं जिसके तहत वो 2 साल तक इस टापू से नहीं जा सकेंगे। अगले 50 सालों में आएंगी हजारों महामारियां। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2070 तक जानवरों से इंसानों में फैलेंगे 15,000 वायरस। जी हां, क्लाइमेट चेंज का भयानक असर केवल मौसम बदलने और तापमान बढ़ने के रूप में नहीं, बल्कि महामारियों के यानी कि वायरस के रूप में भी देखने को मिलेगा। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिसर्च के मुताबिक साल 2070 तक दुनिया हजारों महामारियों का सामना करेगी। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो जिस तरह से कोरोना वायरस है, इस तरह के कई और या कह ले हजारों की तादाद में वायरस आने वाले सालों में या महीनों में देखे जा सकते हैं। बताया गया है कि कम से कम 15,000 वायरस जानवरों से इंसानों में फैलने की आशंका है। साथ ही आपको बता दें कि नेचर जर्नल में प्रकाशित इस रिसर्च के मुताबिक अगले 50 सालों में एशिया, अफ्रीका में महामारियां फैलने की ज्यादा संभावना है। बताया गया है कि ये कई देश पहले ही फ्लू, HIV, इबोला और कोरोना वायरस जैसी जानलेवा महामारियों के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। यानी कि इन वायरस के यहाँ पे बहुत ज्यादा मामले देखे गए हैं। साथ ही बताया गया है कि यहाँ इंसान से जानवर और जानवर से इंसानों में भी बीमारियां ट्रांसफर होते देखी गई है। साथ ही इस मामले में वैज्ञानिकों ने रिसर्च में बताया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अगले 50 सालों में अगर पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो 3000 से ज्यादा स्तनधारी प्रजातियां दूसरे इलाके में बसने को मजबूर हो जाएंगी। यानी कि कई तरह के जानवर। इसकी वजह से दुनिया भर में उथल पुथल देखने को मिलेगी। तीसरी, 5वीं और 8वीं की हो सकती है बोर्ड जैसी परीक्षा। इससे छात्रों की प्रगति और उनके रुझानों को किया जा सकेगा ट्रैक। पढ़ने वाले छात्रों के लिए है बड़ी खबर। जी हां, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने सहित छात्रों की प्रतिभा को प्रत्येक स्तर पर आंकने के लिए केंद्र यानी कि भारत सरकार जल्दी कुछ और बड़े कदम उठा सकती है, ताकि बच्चों की पढ़ाई और उनका भविष्य अच्छे से अच्छा हो। तो ताजा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में ये खबर आई है कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं जैसी हो सकती है। हालांकि इन्हें बोर्ड परीक्षा घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि ये परीक्षा बोर्ड जैसी होंगी। जानकारी के मुताबिक इनका आयोजन भी क्षेत्रीय स्तर पर किसी उपयुक्त प्राधिकरण की देखरेख में होगा। यानी कि बोर्ड जैसे कहने का मतलब यह है कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं भी बहुत ही सावधानी और सिक्योरिटी से ली जाएगी। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से पढ़ने वाले बच्चे बचपन से ही मजबूत रहेंगे। बताया गया है कि भारत सरकार इस मामले में राज्य की सरकारों से बातचीत कर रही है। आने वाले दिनों में इससे जुड़ा फैसला और नियम आ सकता है।
भयंकर गर्मी के बीच में बदल गया मौसम का मिजाज। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 24 घंटे के अंदर तापमान में आ सकती है 4 डिग्री की गिरावट। हालांकि दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में तापमान जा सकता है 50 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि भयंकर से भयंकर गर्मी पड़ेगी। जी हाँ, बीते अप्रैल के महीने में आसमान से आग बरसती रही, लेकिन मई के पहले दिन ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जगहों पर ओले गिरने की वजह से तापमान में गिरावट दिखाई। जानकारी के मुताबिक 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखी गई है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। हालांकि हवा में नमी आने से उमस बढ़ गई है। वहीं बारिश को लेकर ये जानकारी दी गई है कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। साथ ही में आंधी आने का भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बारिश आने से या ओले गिरने से या आंधी आने से गर्मी से राहत भी मिलेगी। फिलहाल जो तापमान चल रहा है उसमें इन जगहों पे गिरावट आ सकती है। भारत में बेरोजगारी दर में हुआ इजाफा। बीते अप्रैल के महीने में बढ़कर हुई 7.83%। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा है नंबर 1 पे। जी हाँ, एक और जहां देश में अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवर हो रही है और देश का जीएसटी कलेक्शन नए मुकाम पे पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश में बेरोजगारी की समस्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीते अप्रैल के महीने में देश की बेरोजगारी दर मार्च के महीने के 7.7% से बढ़कर 7.83% हो गई है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो फिलहाल बेरोजगारी बढ़ रही है और जाहिर सी बात है बेरोजगारी का असर पूरे देश पे पड़ रहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मीटू कैंपेन को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा, इसे सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मुझे बैन कर दिया था। जी हाँ, अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों एकता कपूर के रियलिटी शो लॉकअप में बतौर होस्ट नजर आ रही हैं। इस दौरान वो शो के कंटेस्टेंट के साथ साथ अपनी लाइफ से जुड़ी भी कई सारी बातें शेयर करती हैं, जो कभी कभी काफी हैरान करने वाली होती हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने मीटू कैंपेन के बारे में बात करते हुए इसे असफल बताया। दोस्तों, आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक मीटू कैंपेन चला था, जिसके तहत ये कोशिश की गई थी कि जिन भी लड़कियों के साथ कोई गलत काम किया गया है उन लोगों का नाम सामने लाया जाए। हालांकि कंगना रनौत ने अब कहा है कि ये कैंपेन असफल हुआ है। इस बारे में कंगना ने बात करते हुए कहा कि जिन लड़कियों का मैंने सपोर्ट किया था फिलहाल वो गायब हो गई हैं और उन लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए जो फिल्मी इंडस्ट्री है उसने मेरे को बैन कर दिया था, यानी कि कोई भी फिल्मी दुनिया में काम नहीं दे रहा था। तो कंगना रनौत ने मीटू कैंपेन को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है। अस्पताल के बेड पर बेहोशी की हालत में देखे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। बेटे ने दिया है हेल्थ का अपडेट। जी हां, बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता को अभी हाल ही में बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाहिर सी बात है, इस खबर के सामने आते ही मिथुन चक्रवर्ती के जो फैंस हैं वो परेशान हो गए हैं। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए अभिनेता की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसकी एक झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस वायरल तस्वीर को देख अभिनेता की हेल्थ को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी उड़नी शुरू हो गई हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह ने वायरल हो रही तस्वीर का सच बताया है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की तरफ से बताया गया है कि उनकी किडनी में पथरी थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये वायरल तस्वीर अस्पताल ही की है, जिसमें वो बेहोशी की हालत में बेड पे लेटे हुए हैं। हालांकि अब उनकी सेहत ठीक है और वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पे आराम कर रहे हैं। कश्मीर फाइल फिल्म को विकिपीडिया ने बताया काल्पनिक यानी कि झूठा। साथ ही एक और खबर यह है कि भोजपुरी अभिनेता खेसारी की पत्नी और बेटी को मिली है रेप की धमकी। जी हां, विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इस फिल्म में सन 1990 के दौरान हुए कश्मीरी पंडितों के प्लान की कहानी को काफी बारीकी से दिखाया गया है, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। हालांकि फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ। कई लोगों ने इस फिल्म को मुस्लिम विरोधी बताया, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इतने पुराने मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। इन्हीं सब के बीच अब विकिपीडिया पर भी इस फिल्म को लेकर ये लिखा गया है कि ये फिल्म काल्पनिक है, यानी कि सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि फिल्म के बारे में विकिपीडिया का ऐसा लिखना विवेक अग्निहोत्री को पसंद नहीं आया है और वो विकिपीडिया पे भड़क गए हैं। साथ ही उन्होंने इसे जल्दी एडिट करने के लिए कहा है। इसके अलावा फिल्मी दुनिया से एक और बड़ी खबर है खेसारी लाल को लेकर। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच 36 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच काफी समय से दोनों अभिनेता के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है और ये तनाव कई बार विवाद
विवाद का रूप भी ले चुका है। लेकिन अब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की इस लड़ाई में दोनों के फैंस भी कूद गए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स खुद को पवन सिंह का फैन बता रहा है। इस वीडियो में पवन सिंह का फैन खेसारी लाल यादव के साथ साथ उनकी पत्नी और बेटी को भी धमकी दे रहा है। और ज्यादा आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जो शख्स अपने आप को पवन सिंह का फैन बता रहा है उसने खेसारी लाल की पत्नी और बेटी के लिए रेप तक की बात कह दी है। बीते रोज एक बार फिर से मिले 3100 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से गई है 25 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 3100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,82,345 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,23,869 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 25 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,38,976 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 19,500 हो गई है। आसान सी भाषा में कहें तो पूरे देश में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हो गए हैं। प्रशांत किशोर खेलने वाले हैं नई पारी, संभावना है कि बना सकते हैं अपनी नई पार्टी। सोशल मीडिया पे जानकारी दी है कि अब जनता के बीच आने का वक्त हो गया है। जी हां, पहले भाजपा, फिर कांग्रेस और फिर जेडीयू समेत अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी प्लानर यानी कि रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए प्लानिंग बना सकते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर ने इस तरफ इशारा किया है, यानी कि नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तरफ। उन्होंने अभी हाल ही में बीते सोमवार को ट्वीट करके जनता के बीच जाने का समय आ गया है बताया। साथ ही कहा कि इसकी शुरुआत बिहार से होगी। इसी की वजह से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रशांत किशोर एक नई पार्टी बनाएंगे और सबसे पहले बिहार से चुनाव लड़ेंगे। जो लोग प्रशांत किशोर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर राजनीतिक दुनिया के मामले में एक बहुत अच्छे प्लानर माने जाते हैं। यानी कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, इस तरह के कई हुनर का श्रेय प्रशांत किशोर को दिया जाता है। बीते रोज के आईपीएल मैच में कोलकाता ने लिया हार का बदला, राजस्थान को हराया 7 विकेट से। जी हां, बीते रोज के आईपीएल मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स को 153 रन का लक्ष्य दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस लक्ष्य को 3 विकेट खोकर 5 विकेट रहते हुए हासिल कर लिया और 7 विकेट से राजस्थान की टीम को हरा दिया। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा जिसमें आमने सामने होंगे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स 11। मैच की शुरुआत होगी शाम के 7:30 बजे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण से टेस्ला को भी फायदा होगा। साथ ही कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब बैटरी से चलने वाली गाड़ियां भी हो जाएंगी सस्ती। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते सोमवार को कहा कि अगर अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी यानी कि जिस कंपनी के मालिक है एलन मस्क और जिसका नाम है टेस्ला, अगर भारत में इसे कंपनी की तरफ से बनाया जाता है तो इससे कंपनी का भी फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब देश में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों की कीमत से कम होगी। यानी कि फिलहाल पेट्रोल वाली बाइक या स्कूटर या कार वगैरह जितने दाम में आती है, आने वाले दिनों में बिजली से चार्ज होकर चलने वाली गाड़ियों के दाम इससे भी कम हो सकते हैं। नितिन गडकरी के मुताबिक होम और कार लोन लेने वालों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है तोहफा। आने वाले 30 जून 2022 तक रहेगी ब्याज दरों में कटौती। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीते सोमवार को अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल बैंक की ओर से ऐलान किया गया है कि होम और कार लोन लेने वालों के लिए वार्षिक आधार पर ब्याज दरों में छूट दी जाएगी। जैसे एक लोन पर आम दिनों में ब्याज लगता है 7.25% का। हालांकि इस ऑफर या कह लें इस स्कीम के तहत आने वाले 30 जून 2022 तक ये ब्याज दर रहेगी, यानी कि 0.20% का फायदा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट को विजिट किया जा सकता है या सीधे बैंक ब्रांच में जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मरकज पे अभी नहीं लगेगी पाबंदी, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आने वाले 14 अक्टूबर तक खुली रहेगी निजामुद्दीन मरकज की मस्जिद। जी हां, कोरोना ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार रही दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज मस्जिद अब 14 अक्टूबर तक खुली रहेगी। ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते सोमवार को ही सुनाया है। मरकज की 5 मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश फिलहाल बढ़ा दिया गया है।
यानी कि निजामुद्दीन का जो मरकज है, जो कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था, फिलहाल इसकी 5 मंजिलें तो नहीं खोली गई हैं, लेकिन जो मरकज की मस्जिद है वो 14 अक्टूबर तक खुली रहेगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 3 मार्च 2020 को ही इसे बंद किया गया था कोरोना के फैलाने के मामले में। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बताया कि देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारें लोगों पे जबरदस्ती नहीं कर सकती, यानी कि जिसकी मर्जी होगी वो लगवाए और जिसकी मर्जी हो वो ना लगवाए। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोगों के लिए फायदेमंद है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। 12वीं पास वालों के लिए आया है सुनहरा नौकरी का मौका। एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है 1095 जॉब। सैलरी मिल सकती है 25,000 रुपए। जी हाँ, 12वीं पास युवाओं के लिए दिल्ली एयरपोर्ट में काम करने का शानदार मौका है। यहाँ पे कई पदों पे भर्तियां होनी है। कुल भर्तियों की गिनती 1095 है। वैकेंसी की ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए IGIaviationdelhi.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें, आवेदन की प्रक्रिया आने वाले 5 मई 2022 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख होगी 22 मई 2022। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, बीते सोमवार को यानी कि 2 मई को सोने के दाम में 649 रुपए की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद अभी आपको 10 ग्राम सोना 51,406 रुपए में मिलेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के दामों में 1954 रुपए की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 62,820 रुपए हो गई है। फ्लिपकार्ट पे आज से शुरू हो रही है बेहतरीन सेल। स्मार्टफोन से लेकर टीवी और वॉशिंग मशीन तक पर मिलेगी छूट। जी हाँ, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल की शुरुआत 3 मई यानी कि आज से हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये सेल आने वाले 8 मई 2022 तक चलेगी। इस सेल में आपको मोबाइल फोन समेत कई चीजों पर अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। जानकारी के मुताबिक तो ऑफर का फायदा उठाने के लिए या ऑफर की जाँच करने के लिए आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या इनके ऐप पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 3 मई 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।